across to political party several times. कई बार से पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र क्लास 9 में भी हो चुका था, हम लोग कई बार उसमें भी जिक्र किए हुए हैं। उसके अलावा देखोगे कि इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वगैरह में भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हुआ था, याद होगा। फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो रहा था कैंपेन उम्पेन को लेकर के। फिर मेकिंग द वर्ल्ड मेकिंग द एंड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट उसमें पढ़ रहे थे, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र था। इन दिस टेक्स्ट बुक वी ग्लांस टू द पॉलिटिकल पार्टीज वेकल्स टू द फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर्स एंड इट इज negotiated ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक। यानी सीधा सा बात करो इसमें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा, हम इसके बारे में इसमें पूरा पढ़ेंगे, और स्पेशली अपने कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का क्या कंडीशन है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा सवाल आएगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, आखिर ऐसा क्या है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ी है। और फिर दूसरा हम लोग उसी में सवाल पढ़ेंगे कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। यानी अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टी आपको कितने चाहिए, कितने होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या बोला गया, क्या कि इन दिस स्लाइड दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस टू द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। दो बेस पे हम लोग बात करेंगे, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो दोनों पे हम लोग बात करेंगे, नेशनल किसको बोलेंगे, रीजनल किसको बोलेंगे, ये सारे चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट को, देखो क्या कहता है। इरेजर पेन कहाँ गया इसका। पता नहीं पेन कहाँ चला, थोड़ा देखते रहना। कहते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है ना। तो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ हमें अगर सबसे ज्यादा दिखाई देता है ना, तो सबसे ज्यादा हमें पॉलिटिकल पार्टी ही दिखाई देता है, और समझ में भी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ही आता है फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन। और भी खास करके अगर ऑर्डिनरी सिटीजन से बात करोगे, कॉमन पीपल से जाके बात करोगे, तो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। वो लोग मानेंगे कि डेमोक्रेसी जो है ये एक तरीके से इक्वल है किसके, पॉलिटिकल पार्टी का। इफ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मान लो कहीं दूर दराज एरिया में चले जाओ, कहीं गांव या एकदम बिल्कुल कस्बे में चले जाओ, दूर जो एकदम शहर। इफ यू ट्रेवल टू रिमोट ऑफ द स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, अगर तुम वहां पे जाके कम पढ़े लिखे लोगों से बात करोगे, you will come across the people who don't know about to anything about the constitutions and about the nature of the government। वो ना तो सरकार के बारे में कुछ जान रहा होगा, हो सकता है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जान रहा होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है कि बाय चांस दे आर वुड बी नो अबाउट समथिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर जानता होगा। चाहे बीजेपी के बारे में जाने, कांग्रेस के बारे में जाने, आरजेडी के बारे में, जेडीयू के बारे में, जिसके बारे में भी जाने, जो जहां की पार्टी है उसके बारे में जाने, लेकिन वो जानेगा। एट द सेम टाइम विजिबिलिटी डज नॉट मीन दैट पॉपुलरिटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलरिटी है इसलिए वो जान रहे, नहीं। मोस्ट पीपल टेंड टू वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेंड टू द ब्लेम पार्टीज फॉर द ऑल रॉन्ग विद दैट। होता क्या ना कि जितने भी अच्छे काम, सही काम, गलत काम जो भी होते हैं, है ना, जो भी चीज होगा सबके लिए लोग ब्लेम किसको देते, तो ब्लेम देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि अपने आप को पूरी तरीके से पॉलिटिकल लाइफ से जोड़ करके रखते हैं। एंड पार्टीज हैव बिकम टू आइडेंटिफाई विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। और हमारे यहाँ जो सोशल और पॉलिटिकल जो डिवीजन बना हुआ है उसमें वो एक तरीके से कह सकते हो कि पार्टी को ही जिम्मेवार मानते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी में एक तरीके से अभिन्न हिस्सा या फिर एक मिनट थोड़ा सा रुकना, एक मिनट। हाँ, फिर देखो कहता है कि नेचुरल, यहाँ पर फिर एक सवाल ने चला गया, डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। तो क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। About 100 years ago, there are the few countries in the world that that had to the political parties.
दुनिया के बहुत कम ऐसे देश थे, आज से लगभग 100 साल चले जाओगे, दुनिया के बहुत कम ऐसे देश थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी थी। नाउ देयर आर द फ्यू दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज। आज दुनिया के बहुत कम ही ऐसे कंट्री होंगे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा। सोच लो, क्या बोला गया कि आज से 100 साल पहले दुनिया के बहुत कम ऐसे देश थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करता था। एक समय आज है जब दुनिया के लगभग सभी ऐसे कंट्री है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी है। फिर सवाल है कि व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकेम सो ओमनी प्रेजेंट इन द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्यों हर जगह मौजूद है? ऐसा क्या कारण है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है? लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी आर एंड व्हाट दे डू, एंड बिफोर वी से व्हाई नीड देम। ये सवाल हमें इसमें करना है चैप्टर में कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। अगर अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा, है ना? ये सारे चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। पहले तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी बात है। पता नहीं ये पेन क्यों नहीं आ रहा है, पेन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा समझना पॉलिटिकल, हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा समझना यहाँ पे। कहता है पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक लोगों का ग्रुप है, पीपल ऑफ, है ना, एंड हु कम टुगेदर, जो सभी की सोच एक जैसे होती है, ये समझ लो। कम टुगेदर का मतलब हो गया कि सबकी विचारधारा, सबका आइडियोलॉजी लगभग सेम होगा। एंड कंटेस्ट इलेक्शन, और उनका मेन पर्पस होता है पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन लड़ना। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और क्या करना, सरकार बनाना और देश को चलाना। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटीज विद द व्यू ऑफ प्रमोट टू कलेक्टिव गुड्स। अच्छा, वो क्या करते हैं, कुछ अपना पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं, और वो पॉलिसी प्रोग्राम किसके लिए बनाते हैं? सोसाइटी के लिए, टू प्रमोट देयर कलेक्टिव गुड्स, यानी ताकि अच्छाई के लिए काम कर सके, सबके भलाई के लिए काम कर सके। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज अ गुड फॉर ऑल, और उसमें देखते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजों के बारे में वो वहां समझते हैं। आगे जब इसी में चलोगे तो फिर क्या देखोगे कि पार्टीज ट्राई टू persuade द पीपल हु देयर पॉलिसीज बेटर देन द अदर्स। और ये मतलब लोगों को ये जताना चाहता है, लोगों को ये बताना चाहता है कि देखो हमारा जो पॉलिसी और प्रोग्राम है वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज बाय winning पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शंस। और वो चाहता है कि ये जो उसका पॉलिसीज है, ये पॉलिसी या प्रोग्राम बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और लोगों को ये बताया जा सके कि हमारा प्रोग्राम सबसे बेहतर है, और अगर हमारा सबसे बेहतर प्रोग्राम है तो आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। सो द पार्टी रिफ्लेक्ट टू फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। इसलिए कहा जाता है कि पार्टी जो होता है, एक तरीके से समझ लो कि फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन होता है एक सोसाइटी के लिए। एंड पार्टी इज अबाउट द पार्ट ऑफ सोसाइटीज, और इसलिए पार्टी को भी एक सोसाइटी का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। सो द इन्वॉल्व ऑफ, इसी को हम लोग बोला बोला भी जाता है ना, पार्टिसनशिप इसको बोला भी जाता है ना। तो एक तरीके से समझ लो कि हमारे साथ, सोसाइटी के साथ जुड़ने वाला एक टॉप, मतलब क्या बोलो कि क्या बोलो कि साथी जैसा समझ लो, फ्रेंड जैसा समझ लो, सोसाइटी जैसा समझ लो, जो समझना चाहो। एस इसका रोल प्ले करता है कौन? पॉलिटिकल पार्टी। सो द पार्टी known by which parts of a stand with policy supports and interest it supports, a political party has three components। अब यहाँ पे समझोगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है तो उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। थ्री कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि ये तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ होते हैं। ये नहीं होगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का कोई मायने नहीं रह जाएगा। ये तीन स्तंभ में पहला हो गया द लीडर्स, दूसरा हो गया एक्टिव मेंबर्स, तीसरा हो गया फॉलोअर्स। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। अगर तीनों में से किसी एक को भी हटा दोगे तो फिर क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब तुम सोच के देखो, लीडर को हटा दो, पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं। एक्टिव मेंबर को हटा दो, पॉलिटिकल पार्टी का कोई ये पर्पस नहीं होगा। फॉलोअर ही नहीं रहेगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बोलो, ताकि फिर हम लोग आगे चल सकेंगे। सर पार्टीशन से फिर से बता दीजिए। हाँ, एक पार्टीशनशिप। और तुम पल्लवी हैंड रेज की हो?
बोलो। क्या नाम है? पल्लवी, हैंड रेज हो गया कि की हो? अच्छा, और किसी का? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो देखो क्या कहता है। क्या पूछी? पार्टिसनशिप। पार्टिसनशिप मतलब देखो यहाँ पे बगल में देखो क्या कहता है कि अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, है ना, यानी कि एक आदमी जो अपने आप को पूरी तरीके से कमिटेड है पार्टी के लिए, चाहे ग्रुप के लिए या फैक्शंस के लिए। पार्टिसनशिप मार्क टू द टेंडेंसी टू टेक साइड ऑन मोबिलिटी टू बैलेंस व्यू ऑन द इश्यूज, यानी कहने का मतलब हो गया ना कि अपने आप को पूरी तरीके से कमिटमेंट एक तरीके से करें ना कि हमें इस पार्टी से अपने आप को जोड़ करके रखना है। इसका मतलब सीधा सही है, समझ लो कि जैसे कि हम हमारे रिलेटिव होते हैं ना, जैसे कि हमारे दादा नानी चाचा मामा जो भी होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हम उनके साथ एक तरीके से रहना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। सेम यही बात यहाँ पे आजकल लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ करके रहना चाहता है ना। यही चीज जो होता है वो पर्सनशिप के टर्म पे यूज होता है। समझ में आई? यस सर। चलो, अब देखो क्या करता है। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या क्या होगा? व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी करती क्या क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल अप पॉलिटिकल ऑफिस। अगर बेसिकली देखोगे, हाँ आ गया, पेन आ गया। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल अप द पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर एंड पार्टी डू सो परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शंस। देखो बेसिकली जो उसका काम होता है, पहला काम कि वो फिल पॉलिटिकल ऑफिस, पहले पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह उसको फिल करना, पहली बात। एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करना। अब वो कैसे करेगा, इसके लिए कुछ फंक्शन दिया गया। तो फंक्शन में पहले ध्यान से सुन लो, जो जो डार्क करके दिया गया पहले उसको याद कर लोगे, एक बार दिमाग में बैठा लोगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहला फंक्शन देखोगे, कंटेस्ट इलेक्शन। पहला काम होता है उसका कंटेस्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन लड़ना। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, दूसरा, दिमाग में बैठा हो गया। पहला हो गया कंटेस्ट इलेक्शन, दूसरा हो गया टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, तीसरा होता है इन मेकिंग लॉ फॉर, देख लो क्या बोलता है, इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। ज्यादा डार्क हो जा रहा है, एक सेकेंड। सर मेरा नेम चेंज कीजिए ना। तुम्हारा हम चेंज करते हैं क्या? क्या नाम है? सर हम गए थे पल्लवी भारद्वाज का, कोई चेंज कर दिया मेरा नेम। ये ओपन ही नहीं हो रहा है, एक मिनट। तुम्हारे से नहीं हो रहा है खुद से? नहीं सर, कोई ये होस्ट के पास पावर होता है। हम्म, मेरे में तो ऐसा कुछ आई नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा है तुम्हारा फोल्डर। होस्ट तो सर है, अमन सर। देखो, बोलते हैं तब तक इधर देखो। देखो क्या कहता है। तो तीसरा काम हो गया इधर, मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्रीज। फिर उसके बाद फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, है ना। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट समझ में मतलब आ गया होगा कि देश को चलाना, सरकार बनाना, देश को चलाना। फिर उसके बाद इन द इलेक्शन प्ले मेकिंग रोल ऑफ अपोजिशंस, यानी अपोजिशन का रोल प्ले करना। फिर उसके बाद पब्लिक से ओपिनियन, पार्टीज का ये भी काम होता है। इसके अलावे एक और होता है
कि पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है प्रोवाइड पीपल्स एक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड मैशनरी वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा आया है उसको लोगों तक पहुंचाना। तो ये सारे ओवरऑल फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का, सबसे पहला फंक्शन होता है कि, एक मिनट इसको हटाने दो, हाँ देखोगे सबसे पहला फंक्शन होता है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। देखोगे ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री में मेन पर्पस यही होता है कि इलेक्शन लड़ना। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर फाउट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा देखोगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है कि कैंडिडेट खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में कैंडिडेट खड़े होते हैं, एंड पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन द डिफरेंट वेज। और पार्टी जो होता है ना, वो अपने कैंडिडेट को जो सेलेक्ट करता है, बात समझना क्या बोला गया, पार्टी जो अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किया जाता है ना। अब इसको थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। देखो इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, जैसे यूएसए में तुम देखोगे अगर वहां पे कोई मेंबर खड़े होते हैं इलेक्शन में, सुने ध्यान से, तो मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। यानी यूएसए जैसे देशों में मेंबर्स और सपोर्टर के प्रयास से या मेंबर और सपोर्टर के कोलिब्रेशन से यूएसए में एक पार्टी को या सॉरी पार्टी के एक मेंबर को सीट दिया जाता है। जबकि इंडिया में देखोगे मोर एंड मोर कंट्रीज नाउ फॉलोइंग दिस मेथड, कई देश अब इसको अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन अपने इंडिया में जब आओगे तो टॉप पार्टी जो लीडर होते हैं, अब मान लो कि बीजेपी को किसी कैंडिडेट को इस विधानसभा क्षेत्र से या फिर इस मान लो कि संसदीय क्षेत्र से खड़ा करना हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा करना हो, तो इसका डिसाइड कौन करेगा, तो ये इसका डिसाइड करेगा कौन करेगा, तो टॉप पार्टी लीडर जो है ना, टॉप पार्टी लीडर वो करेगा डिसाइड। देखिए लो, बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा तो ऊपर जो बैठे हुए हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वो डिसाइड करेंगे। जबकि यही चीज यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या बोला जाता है कि नहीं, यूएसए में करेंगे कौन, तो मेंबर्स और सपोर्टर जो है वो डिसाइड करेंगे। तो शायद ये बात समझ में आ गया होगा। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत है? नो सर। चलो उसके बाद देखोगे दूसरा काम क्या होता है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज, एंड देखो क्या कहते हैं दूसरा काम, पार्टीज पुट टू फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। देखे हुए हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी होता है, पॉलिटिकल पार्टी सभी अपना कुछ ना कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाता है, एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अच्छा वोटर क्या करता है, उसी में से कोई एक चुनता है जिसको लगता है कि सबसे अच्छा पॉलिसी और प्रोग्राम जिसका है उसको वोटर्स चुनता है। Each of us may have to different opinion and views on what policies are suitable for the societies. अच्छा कोई जरूरी नहीं है ना कि सब पॉलिटिकल पार्टी का एक ही व्यूज होगा, ये सब पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एक तरीके से ओपिनियन होगा, या सब पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम में एक ही होगी, नहीं। तो फिर जब सबका डिफरेंट होगा तो लोगों की सोच भी तो डिफरेंट होगी, लोग सबको तो नहीं चुन देगा, लोगों को जो सबसे सुटेबल लगेगा, लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी लगेगा, लोग उसको चुनेंगे। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच लार्ज, लेकिन अभी मान लो कि बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से भी नाखुश है। कल कोई मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो कोई जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस आ गया तो कांग्रेस के आने के साथ सब लोग खुश हो गए, कोई जरूरी नहीं है। या किसी की सरकार, मान लो आपकी सरकार आ गई जो आम आदमी पार्टी है, या मान के चलो किसी थर्ड पार्टी की सरकार आ गई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के आने से, है ना, क्या बोला गया कि सिमिलर ओपिनियन टुगेदर टू प्रोवाइडेड टू डायरेक्शन व्हिच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेट टू द गवर्नमेंट। यानी कि एक डेमोक्रेसी कंट्री में यही होता ही है कि कभी भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करवा सकती है। हाँ लेकिन वो प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पॉलिसीज प्रोग्राम से क्या हो सके, फायदा हो सके। जो पार्टी अपना काम करने का प्रयास करती है, अ पार्टी रिड्यूस वास्ट ऑफ मल्टीट्यूड्स ऑफ द ओपिनियन इनटू
into a few basic of the positions and with supporters a government expect their base off to base its policies on the line taken by the ruling parties, है ना। इसके अलावा तुम देखोगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इसका यही काम ही होता है, और इसमें खास करके मान लो कितना भी कोई पॉलिसी प्रोग्राम बना ले, जब तक वो सरकार ही नहीं बना पाएगा तो फिर पॉलिसी प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं हो जाएगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि हमारा पॉलिसी प्रोग्राम जो हो वो सबसे बेहतर हो, लोग ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो इससे प्रॉफिट उसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा, फिर वो आने वाले समय में जो उसने वायदे किए, जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाए, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रूलिंग पार्टी तो समझ रहे हो, जो देश को चलाने वाली पार्टी होती है। पार्टी प्ले ऑफ टू डिसिसिव रोल्स इन द मेकिंग लॉ। अब देखो कानून बनाने में भी पार्टी का ही रोल होता है। फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड पास। देखोगे कानून कोई भी जब बनता है तो कानून बनता है तो फॉर्मली लॉज एंड डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। क्या होता है, लेजिस्लेचर में वो रूल पास होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग्स टू अ पार्टी देन गो टू डायरेक्शन ऑफ द पार्टीज लीडरशिप इररिस्पेक्टिव फॉर देयर पर्सनल ओपिनियन। अब ये भी होता है ना, ध्यान सुनो क्या कहता है कि पार्टी का तीसरा फंक्शन होता है कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाने में मदद करना। फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड पास इन लेजिस्लेचर। लॉ कहाँ से पास होता है तो लेजिस्लेचर से। लॉ कहाँ डिबेट होती है, लॉ के लिए डिबेट कहाँ पे होता है तो वो होता है लेजिस्लेचर में। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी ज्यादातर जो मेंबर्स होंगे, बिलोंग्स टू अ पार्टी, सब मेंबर जितने भी उसमें मेंबर होंगे लगभग के लगभग सभी के सभी किसी ना किसी पार्टी से ही बिलोंग करते होंगे। दो चार पांच ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी मोस्टली केसेस में ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो ज्यादातर मेंबर कहीं ना कहीं अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के रखे। दे गो टू डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। अब बीजेपी के जो लीडर बोलेंगे वो जितने भी मेंबर है सब वही बात को फॉलो करेंगे एंड इरिस्पेक्टिव फॉर देयर पर्सनल ओपिनियन। अब देखो क्या बात, इन्हें लगता है कि उनका जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा देर के लिए मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि अगर पार्टी के टॉप लीडर चाह रहे हैं कि नहीं आपको ये रास्ता चलना है तो आप ना चाह करके भी, है ना, आपको ये रास्ता चलना ही पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके लीडर ने ये चीज डिसाइड किया है। तो इसलिए कानून बनाने में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसका रोल सबका एक जैसा ही होता है। अब आगे देखो, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी का अगला काम होता है फॉर्म, सरकार बनाना और देश को चलाना। एज बी नोटेड लास्ट ईयर, जैसे कि हम लोग देखे थे कि बिग पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो पॉलिटिकल जिसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो सब होते हैं, है ना, वो सारे क्या करते हैं कि कोई भी मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि देश को चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास में होती भी है। Decisions are taken by the political executive and comes from through political parties. Parties recruit leader, train them, and then make them minister to run the government to way they want. देखिए होगा क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जिसमें खास करके जो रूलिंग पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी कुछ मेंबर को रिक्रूट करती है, उसको क्या करती है, ट्रेनिंग देती है, और उसको ट्रेनिंग देने के बाद क्या करती है, देश को चलाने का काम करती है। तो इस चार तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। चार तक में समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मेकिंग लॉ, इसके अलावा हम लोग पढ़े थे क्या नाम है, कंटेस्ट इलेक्शंस, और उसके बाद पढ़े थे डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नोटा क्या होता है? नोटा क्या होता है, चलो एक सवाल और। अदिति, आदित्य वर्मा, अमरीश, अंकित, सर अनुभव। 4 नंबर रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा 4 नंबर, ठीक है, एक यस बार सर, कर 4 देते हैं नंबर और। हमको भी। चलो ठीक है, ठीक है। देखो पहले तो एक सवाल था नोटा, है ना। नोटा मतलब होता है नन ऑफ दिस एबव, पहले ये समझ लो। इसका मतलब हो गया, कि मान लो कि 5 कैंडिडेट खड़े हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और सबका मान लो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लो।
अब ये पॉलिटिकल पार्टी 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कर लेना पॉलिटिकल पार्टी है। अब तुमको क्या है ना कि मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, मान लो कि ए का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तुमको पसंद है, लेकिन कैंडिडेट जो ए का है वो तुमको पसंद ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कई केसेस में क्या होता है कि तुमको पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, लेकिन जिस कैंडिडेट को तुम्हारे एरिया में खड़ा किया गया है, वो कैंडिडेट तुमको पसंद नहीं है, वो लग रहा है कि ये गलत आदमी है, तुम्हारे पास ऑप्शन खत्म होता है कि चलो हम इसको ना चुनेंगे। दूसरा क्या कि तुमको कैंडिडेट पसंद आ रहा है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आ रहा है, तुम इसमें भी डायलेमा में है कि इसको चुने कि किसको चुने, बाकी तुमको कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते तुम्हारे पास एक नया रास्ता दिया गया कि अगर कई केसेस में आपको पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी पसंद आ रही है तो कैंडिडेट पसंद नहीं आ रही है, कैंडिडेट पसंद आ रही है तो पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आ रही है, अगर इस तरीके का आपको डायलेमा है या आपको लग रहा है कि आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, तो आपके लिए एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है जिसका नाम है नोटा। आप उसको दबा दीजिए, ठीक है, यानी आपका वोट जो है वो नोटा में चला गया। अगर उस एरिया में, जिस एरिया में टोटल वोट हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर नोटा की संख्या मान लो ज्यादा हो गई, किसी कैंडिडेट से ज्यादा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा, अगर नोटा का सीट आ गया या नोटा का वोट आ गया, तो फिर से दोबारा उस एरिया में इलेक्शन होगा, या तो कैंडिडेट चेंज किए जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगा। कहने का मतलब ये हो गया, शायद समझ में आ गया होगा जो भी पूछा। सर मतलब चलो, नोटा का वोट काउंट नहीं होता है क्या? वोट काउंट होगा, बिल्कुल होगा नोटा का वोट काउंट। अगर वोट नोटा की वोट की संख्या ज्यादा होगी तभी ना वो इफेक्टिव होगा। नहीं समझ गए? ये सर समझ गए। अब देखो, हाँ, जो चौथा नंबर देखो, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज का काम होता है सरकार को बनाना और सरकार को चलाना। एज बी नोटेड लास्ट ईयर, जो पिछले क्लास में पढ़ना था, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, डिसीजन कौन लेता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेता है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव समझ रहे हो ना? अरे जिस जो मिनिस्टर वगैरह सब जो होते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है ना, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में है। एंड कम्स फ्रॉम टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। इसमें से क्या करता है, पार्टीज क्या करता है कि कुछ कुछ के अलग अलग देखते होगे कि क्षेत्र में अलग अलग पार्टीज को, सॉरी सॉरी क्या नाम है, अलग अलग काम दे दिया जाता है। किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, किसी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया, किसी को मान लो आईटी मिनिस्टर बनाया गया, किसी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। अब जिसको जो मिनिस्टर बनाया जा रहा है, यानी उसके पास उसका नॉलेज होगा तभी तो उसको बनाया जा रहा है। और वो जब बन गया तो प्रॉपर वे में वही ना देश को चलाएगा। जो अलग अलग तरीके से जो बनाए गए हैं, आप कहोगे खाली नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। उनके अंदर जो ये सारे मिनिस्टर हैं जिनको अलग अलग फंक्शन दिया गया है, यही ना क्या कर रहे हैं, एक कोलैबोरेशन से पूरे देश को चलाने का काम कर रहा है। तो ये जो पार्टी है यही तो देश को चला रही है ना, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कल कोई कांग्रेस आ जाए या जो भी पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है तुमको कि पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है और देश को, ये सरकार को चलाने का काम करती है। वही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा था। पांचवा में कहता है कि अब पार्टीज दैट दोज पार्टी दैट लूज इन इलेक्शंस। अब कई बार क्या होता है ना कि कई पार्टी या कैंडिडेट खड़े होते हैं पॉलिटिकल इलेक्शन में, लेकिन जीतती तो एक ही है। तो अब उसमें क्या होगा ना कि एक जो होगा जो हार गया और जिसको सीट मान लो कि कम आया, और एक को सीट ज्यादा आ गया, तो जिस सीट ज्यादा गया वो तो जीत गया, वो सरकार बना रही है। लेकिन जिसको सीट कम आया वो क्या करेगा? तो कहता है कि प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगा। अब सोचो, देश में अपोजिशन क्या भाई होना जरूरी है? अपोजिशन नहीं होगा तो फिर सरकार डिक्टेटर हो जाएगा, सरकार अपने मन से जो जैसा होगा वैसा काम करेगा। इसीलिए कहता है कि दोज पार्टी इन दोज सॉरी इन द लूज इन इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशंस to the parties in power by the voicing different views and criticizing the government of failure to wrong policies। अगर मान लो सरकार ने कोई गलत पॉलिसी बनाया तो उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करेगा कि देखो इसने ये बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका काम ही यही होता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करते रहना
और अगर मान लो कि जनता की कोई आवाज है तो जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाना। एंड अपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज, दिया ना कि अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये एक तरीके से लोगों को सरकार से गुमराह करवाता है, ये भी कह सकते हो। अगर सरकार कई कई मामले में ऐसा भी होता है अपोजिशन का कि अगर सरकार ने कोई अच्छा कानून बनाया तो कई बार अपोजिशन उसका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा देखा नहीं जाता है। तो अपोजिशन का भी भले रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन ये करेगा कौन? ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी ना करेगा, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी हो। चाहे भले ही मान लो 500 में किसी एक पार्टी को 400 सीट आ गया होगा, तो किसी ना किसी को तो 100 सीट आया होगा ना। तो वो एक तरीके से क्या बोलोगे, ऑपोजिशन का काम करेगा। और अपोजिशन का काम करने वाला वो भी कोई ना कोई क्या होगा, पॉलिटिकल पावर ही होगा, पॉलिटिकल पार्टी ही होगा। तो इस 5 में अब कोई दिक्कत है किसी को? बोलो 5 तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। किसी को दिक्कत है 5 तक में? सुस्मिता, सृष्टि, रेंजर, श्रेया, शिवम, कोई दिक्कत है किसी को? हुआ नो सर। साक्षी, नहीं ना, प्रत्युषानंद, पल्लवी, नो सर। चलो गुड। तो ये 5 हो गया पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 5 पॉलिटिकल पार्टी, बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे क्योंकि नेक्स्ट शुरू करेंगे तो उसमें टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये 5 पॉलिटिकल पार्टी और फंक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बना लोगे। पहला क्वेश्चन बनाओगे कि 2-3 क्वेश्चन बनाओगे। पहला क्वेश्चन बना लोगे, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, पहला क्वेश्चन कर लोगे। या डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, पहला कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन करोगे यहीं से, ये जो तुमको यहाँ से दिख रहा होगा, जो 3 उसके कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रख लेना। हाँ, क्या बोले? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। हो गया ना? दूसरा क्वेश्चन यहां से कर लेना कि पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स, है ना? कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो कर लोगे। और ये कर लोगे लास्ट कि व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, या जैसे भी समझो, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये 3 क्वेश्चन कर लोगे। फंक्शन में सबको डिटेल में कर लोगे। पहले लिख दोगे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, फिर उसको डिटेल कर दोगे। फिर लिखोगे डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, फिर उसको डिटेल कर लोगे। इस तरीके से ये 5 को